हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। इसका समरी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई है क्या। तो इसका मीनिंग निकल के आता है कि एक ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया को ट्रैवल की, इंडिया को विज़िट की और उसके बाद उनका क्या इंडिया के प्रति सोच निकल के आता है, वो इस चैप्टर के द्वारा दर्शाया गया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, यानी इनके एक सेवरल वर्ड्स इनका बुक है, उन्हीं के थ्रू ये चैप्टर निकाला गया हुआ है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। कहता है इट इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ। और ये जो चैप्टर है ना, इनके पर्सनल लाइफ से देखा गया है। पर्सनल लाइफ मतलब यानी ये खुद यहाँ विज़िट की, इंडिया को घूमी, इंडिया को देखी, इंडिया को समझी और उसके बाद एक ये कंप्लीट बुक लिखी इस पे। तो कह रहा है कि इट शोज़ हर लव फॉर द पुरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज। और ये जो है सबसे पहले यानी इनका जो प्यार है सबसे ज़्यादा भारत के यानी भारतीय जो गांव हैं वहाँ के लोग, जो गरीब लोग हैं ना, उनके प्रति ये प्यार दर्शाया गया हुआ है। कहते हैं सी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग अबाउट इंडिया। और उसके बाद ये इंडिया के फीलिंग को ये डिस्क्राइब की हैं। सी केम इंडिया वॉज टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। और जब ये भारत आई तो भारत के जो लोग हैं ना, उनको वो दो तरीके से वो समझी। क्या? दे वेयर द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट इन द विलेज। यानी ये दो कौन कौन सा वो ग्रुप था? तो एक युवाओं का ग्रुप जो इंटेलेक्चुअल यानी जो बहुत ज़्यादा तेज़ वगैरह यानी बुद्धिमान लोग थे शहर के, और दूसरा गांव के जो पीजेंट्स मतलब गरीब, यहाँ पीजेंट्स का मतलब होता है गरीब। और एक गांव के जो गरीब लोग थे ना, गरीब किसान लोग, पीजेंट्स का मतलब गरीब किसान हम यहाँ बोल सकते हैं, गरीब किसान लोग, उनको ये अपने नज़रिया से देखी। सी हर्ड देयर प्लान्स ऑफ फ्रीडम। और उसके बाद भारत में कैसे भारत आज़ाद हुआ उसके प्लान को ये सुनी समझी। सी न्यू डैट हाउ डिड द इंग्लिश कीप इंडियंस इन डार्क एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे डिड नॉट मेक देम फ्री। क्या कह रही हैं कि वो इस बात को जानी कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स जो थे, यानी जो अंग्रेज़ थे यहाँ, द इंग्लिश यहाँ कहने का मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे उनके लिए है कि वो लोग कैसे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अंधेरे में एक रखना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आगे चल के भारत जो क्या हुआ 1947 में वो आज़ाद हो गया। सी ऑल्सो एडमायर्स द वे ऑफ इंडियाज़ गेटिंग फ्रीडम। और उसके बाद कैसे वो जो भारत यानी भारत के लोग कैसे भारत को आज़ाद करवाएं, उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की। इनफैक्ट पर्ल एस बक कंपेयर्स इंडिया विथ चाइना, रूस, रसिया, इंग्लैंड एंड अमेरिका। उसके बाद जो है भारत को जब ये बहुत अच्छे से समझ पाई तो भारत का जो कंपेयर यानी तुलना जो है ना, वो चाइना से भी ये की, रसिया से भी की, इंग्लैंड से भी की और अमेरिका से भी की। सी कंसीडर्स इंडियाज़ द बेस्ट अमंग ऑल। और उसके बाद ये क्या कंसिडर करती हैं कि इंडिया जो है ना वो सब देशों में एक बेस्ट कंट्री है, एक सबसे अच्छा देश है। सी रिमाइंड्स ऑफ फैमिली वेयर सी वॉज इन्वाइटेड। और एक फैमिली जो भारतीय फैमिली था, उनको जो इनको यानी पर्ल एस बक को जो इनवाइट किया था ना, उसके बारे में भी वो कुछ याद करती हैं, उनके बारे में भी कुछ लिखी हैं ये। फिर कहती हैं यानी अब इस पैराग्राफ में जो है इंडिया की दशा जो है ना वो बताई है कि कैसे यहाँ पे घर वगैरह हुआ करते थे, कैसे भोजन क्या क्या लोग खाते पीते थे। तो यहाँ कह रही हैं क्या कि द हाउस वॉज मड वॉल्ड एंड द रूफ वॉज, सॉरी यहाँ वॉज होगा, वॉज मेड ऑफ थैज।
और बताती हैं क्या कि भारतीय जो लोग थे ना, उनकी जो उस समय यानी आज़ादी से पहले जो घर था ना, वो मड वॉल और कह रही हैं कि द रूफ वॉज मेड ऑफ थैच का मतलब होता है कि जैसे हम लोग गांव में वगैरह पुआल वगैरह जानते होइएगा, या हम बोल सकते हैं उसको कि जो झाड़ी जंगल से जो छत बनता था ना, उसको थैस्ट बोलते थे। देखिए कुछ इस टाइप का होता है, थैस्ट बोलते हैं ये। यानी हम लोग देखते हैं अपने भारत में ये जो बहुत मतलब आज़ादी के टाइम जो घर हुआ करता था ना, वो घर का छत जो था ना कुछ इस तरीके से हुआ करता था, पुआल वगैरह का बनना। और जो उस समय घर का जो दीवार हुआ करता था ना, वो मड वॉल से पेंट किया हुआ। यानी कहने का मतलब कि इस दीवार पे देखिएगा कि मड वॉल मतलब मिट्टी को गीला करके जो दीवार पे लेप चढ़ाया जाता था ना, कुछ इस तरीके से वो मड वॉल हुआ करता था। तो बोलती हैं क्या कि उस समय जो था लोगों का घर जो मड वॉल का हुआ करता था, और जो छत होता था ना लोगों का, वो थैच से बना हुआ होता था। इन द फैमिली शी टुक हर लंच इन इंडियन स्टाइल, और वो उस परिवार में जो इनको इनवाइट की थी ना, वहाँ वो अगर भोजन भी करती थी ना तो वो बहुत इंडियन स्टाइल में किया करती थी। सी लाइक डैट द वे ऑफ लंच, और उनको ना वो भोजन करने का जो तरीका था ना, यानी हम लोग पहले बैठ करके क्रॉस लेग करके बैठ करके खाना खाया करते थे, तो वो उनको बहुत पसंद आया करता था। सी लव्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, और वो सारे वो इंडियन लाइफ जो है ना, या भारतीय जीवन जो था ना हम लोग का, उसको वो बहुत प्यार किया करती थी, बहुत सम्मान दिया करती थी। सी लव्ड कश्मीर, उन्होंने कश्मीर को भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस दिया, यानी कश्मीर को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार की उनके लोगों को। सी लव्ड इंडियन चिल्ड्रन, भारतीय बच्चे को भी वो बहुत प्यार किया करती थी। सी लव्ड इंडियन लीडर्स, सी लव्ड इन द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाउन, सी लव्ड द फार्मर्स ऑफ द विलेजेस, सी लव्ड द इंडियन फूड, यानी वो भारतीय भोजन, भारत के जो गांव के जो किसान थे उनको भी बहुत प्यार करती थी। सी लव्ड इंटेलेक्चुअल्स टाउन्स, और वैसे शहर जो पूरा डेवलप था उस टाइम, उसको भी वो बहुत अच्छे मतलब रिस्पॉन्स दी, बहुत अच्छा प्यार की उनको भी, यानी वहाँ के लोगों को भी। ऑल एंड एबव ऑल सी लव्ड इंडियन रिलीजन एंड इंडियन जॉइंट फैमिलीज, और इन सभी के बावजूद वो इंडियन रिलीजन को भी प्यार करती थी, और यहाँ की जो जॉइंट फैमिली, कहने का मतलब वैसा फैमिली जो जॉइंट यानी एक ये मान लीजिए हम लोग अभी देखते हैं क्या, हमारे यहाँ दो टाइप का फैमिली, एक सेपरेट फैमिली होता है और एक जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली बोलते हैं जहाँ पे अंकल आंट मम्मी पापा दादा दादी सब कोई एक साथ रहते हों, तो वो जॉइंट फैमिली को भी बहुत पसंद किया करती थी। एंड एट लास्ट शी शोज हर ग्रेट लव फॉर इंडियन रीडर्स, और जो इंडियन रीडर्स यानी जो पढ़ने वाले थे, यानी जो बुक वगैरह पढ़ते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा वो सम्मान रिस्पेक्ट करती थी। सी रोट अ बुक, एक उन्होंने बुक भी लिखा, किस पे, हमारे इंडिया पे, और उसका नाम था कम माई बिलव्ड, यानी कम माई बिलव्ड जो है वो पर्ल इस बक के द्वारा लिखा गया हुआ है। इन हर ओन कंट्री अमेरिका रीडर्स डिडंट अंडरस्टैंड द मैसेजेस ऑफ द बुक, यानी अमेरिका की ये थी, और अमेरिका के लोग जो थे ना वो इस बुक को कभी नहीं समझ सके, क्योंकि भारतीय कल्चर जो था ना वो अमेरिका के कल्चर से बहुत अलग हुआ करता था, तो वो हमारे कल्चर को कभी नहीं समझ सके। बट इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड इट, और लेकिन भारतीय जो रीडर्स थे ना वो इस बुक को बहुत ज़्यादा सीखे, बहुत ज़्यादा समझे उस बुक को, और बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे भारत में ये जो बुक है कम माई बिलव्ड, ये बहुत ज़्यादा इनका बुक सेल भी हुआ था, यानी इनके बुक को यहाँ बहुत पसंद किया गया था। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।